हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 7 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 8 आम और गालिब निबंध को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं फिरोज़ बख्त अहमद। गालिब के बहुत से चाहने वाले को भी शायद यह बात पता नहीं कि इस महान उर्दू शायर को आम बहुत पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब आमों के कितने शौकीन थे, इसका पता चलता है हमें उन 63 चिट्ठियों से जो गालिब ने अपने मित्र को भिन्न प्रकार से आमों का उल्लेख करते हुए लिखी थी। यूँ तो सभी बड़े चाव से आम खाते हैं, परंतु जो दीवानापन गालिब में आमों के प्रति था वह विरले ही देखने को मिलता है। तो यहाँ लेखक उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब की बात कर रहे हैं, जो कि आम के बहुत शौकीन थे। उन्हें आम बहुत पसंद था और इसका पता उनकी लिखी गई चिट्ठियों से चलता है, जो कि उन्होंने अपने मित्र को लिखे थे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के आमों का उल्लेख हुआ है। वैसे तो लगभग सभी को आम खाना पसंद है, लेकिन गालिब का आम के प्रति जो दीवानापन था वह बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। आम पर उन्होंने शायरी भी की है। यही नहीं, गालिब के बारे में मशहूर था कि प्रत्येक वर्ष आम के मौसम में उनकी गली कासिम जान पुरानी दिल्ली वाली हवेली में बड़ा जोरदार मुशायरा भी हुआ करता था, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। गालिब के आमों के चाव के बारे में कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों के सर्वाधिक आम खाए थे। तो लेखक कहते हैं कि आम पर गालिब ने शायरी भी की है। उनकी गली कासिम जान में पुरानी दिल्ली वाली हवेली में हर वर्ष आमों के मौसम में जोरदार मुशायरा भी हुआ करता था। यहाँ मुशायरा उस महफिल को कहते हैं जिसमें विभिन्न शायर शिरकत करते हैं तथा अपना काव्य पाठ करते हैं। तो इस मुशायरा में विभिन्न संप्रदायों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और गालिब ने इसमें आम के ऊपर शायरी भी की है। गालिब के बारे में यह कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के जातियों के आम सबसे अधिक खाए थे। भारत में आम की लगभग 4000 जातियां पाई जाती है। गालिब की शायरी की तरह उनके पसंदीदा आमों के नाम भी उनकी गज़लों की तरह ही रंगीन है। गालिब ने जिन आमों को पेट भरकर खाया था उनमें से 27 के नाम इस प्रकार हैं: मालदा, फजली, चौसा, जर्द, आलू, जहांगी, रहमत खास, दशहरी, सरौली, अजीज़ पसंद, महमूद समर, सुल्तान उस समर, बम्बई ग्रीन, सफ़ेदा, मलिहाबादी, दिल पसंद, हुस्न आरा, नाजुक पसंद, किशन भोग, नीलम, खुदादाद, तोतापरी, निशाती, जाफरानी, सिंदूरी, कच्चा मीठा, बारहमासी, लंगड़ा, अल्फांसो, फ़ख्र, समर बहिश्त आदि। लेखक बताते हैं कि भारत में आम की लगभग 4000 जातियां पाई जाती है और जो गालिब के पसंदीदा आम थे उनका नाम गालिब के गज़लों की तरह ही रंगीन थे। तो कुछ 27 आमों के नाम यहाँ बताए गए हैं जो कि गालिब को पसंद थे, जिसे गालिब ने पेट भरकर खाया था, जो कि है मालदा, फजली, चौसा, जर्द, आलू, बम्बई ग्रीन, सफ़ेदा, मलिहाबादी, दिल पसंद, हुस्न आरा, नाजुक पसंद, किशन भोग, नीलम, खुदादाद, तोतापरी, निशाती, जाफरानी, सिंदूरी, कच्चा मीठा, बारहमासी, लंगड़ा, अल्फांसो, फ़ख्र, समर बहिश्त आदि। तो ये सभी आम गालिब को बहुत पसंद थे और गालिब ने इन्हें पेट भर कर खाया है। वैसे जहाँ तक फलों के शहंशाह आम का संबंध है, इस रसीले फल की प्रशंसा फाहियान और हेनसांग जैसे विदेशी इतिहासकारों ने भी की है। हज़रत अमीर खुसरो ने आम को फ़ख्र ए गुलशन कहा है। इसकी विशेषता यह है कि न केवल अन्य फलों के मुकाबले इसे काट कर खाने में अधिक मज़ा आता है, बल्कि इसे कच्चा खाने या चूस कर खाने का लुत्फ़ भी कुछ और ही है। आम के ऊपर प्रसिद्ध कवियों नज़ीर, अकबराबादी और इकबाल ने भी बहुत कुछ लिखा है। वैसे गालिब के मित्र सभी जगह थे और उनके द्वारा गालिब को बढ़िया आम समय समय पर भेजे जाते थे। आमों के आग्रह के लिए गालिब एक एक मित्र को 15-20 चिट्ठियाँ लिखा करते थे। इसका नतीजा यह होता था कि तरह तरह के आम गालिब को खाने को मिल जाते थे। स्वयं गालिब द्वारा रचित पुस्तक उर्दू ए मुअल्ला
में गालिब का एक पत्र आमों के संबंध में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आम मुझको बहुत पसंद है। रामपुर से नवाब ने लंगड़ा आमों की पेटी भेजी है। हाँ, बरेली से भी एक दोस्त ने रसीले सरौली आमों की एक टोकरी भेजी है, बल्कि 2 टोकरियां हैं। हर टोकरी में 100 आम। कल्लू दरोगा ने मेरे सामने वे टोकरियां खोली। 200 में से 83 आम निकले, बाकी आम सड़ गए थे। लेखक कहते हैं कि आम फलों का राजा है और इतिहासों में भी इसकी प्रशंसा हुई है। फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी इतिहासकारों ने भी इसकी चर्चा की है। हजरत अमीर खुसरो ने तो आम को फक्र ए गुलशन कहा है। आम एक ऐसा फल है जिसे अन्य फलों की तरह काट कर भी खाया जाता है और इसे काट कर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। साथ ही इसे कच्चा भी खाया जाता है, इसको चूस कर भी खाया जाता है और इस तरह से भी यह बहुत ही मज़ेदार ही होता है। यानी कि लोगों को इन सभी तरीकों से आम खाना पसंद है और कवियों ने भी आम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। प्रसिद्ध कवि नज़ीर अकबराबादी और इकबाल ने भी समय समय पर आम के बारे में कुछ न कुछ लिखा ही है। लेखक बताते हैं कि गालिब के जो मित्र थे वे गालिब को समय समय पर बढ़िया बढ़िया आम भेजते रहते थे और गालिब उन आमों के बदले अपने मित्र को 15-20 चिट्ठियां लिखा करते थे। नतीजा यह होता कि गालिब को खाने के लिए और आम मिलते थे। गालिब ने स्वयं अपनी पुस्तक उर्दू ए मुअल्ला में भी आम के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मुझको आम बहुत पसंद है। रामपुर से नवाब ने लंगड़ा आमों की पेटी भेजी है। हाँ, बरेली से भी एक दोस्त ने रसीले सरौली आमों की एक टोकरी भेजी है, बल्कि 2 टोकरियां भेजी है। हर टोकरी में 100 आम। कल्लू दरोगा ने मेरे सामने वे टोकरियां खोली। 200 में से 83 आम निकले, बाकी आम सड़ गए थे। तो गालिब द्वारा रचित पुस्तक में भी आम के बारे में उनका यह लिखना यह बतलाता है कि वे आम के कितने बड़े शौकीन थे, आम उन्हें कितना अधिक पसंद था। एक बार बहादुर शाह जफर आमों के मौसम में कुछ दरबारियों के साथ महताब बाग में घूम रहे थे। मिर्ज़ा गालिब भी साथ थे। यहाँ के रसीले आम केवल बादशाह की बेगमात के लिए ही थे, अन्य कोई व्यक्ति इनकी ओर निगाह भी नहीं उठा सकता था। गालिब बार बार आमों को देखते। बादशाह बहादुर शाह जफर ने यह बात ताड़ ली और बोले, मिर्ज़ा इस कद्र ध्यान से क्या देखते हो? गालिब बोले, हुजूर आम आम पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, मैं यह पता लगा रहा हूँ कि किस किस आम पर मेरा नाम लिखा है। बादशाह गालिब की हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि अगले ही रोज़ महताब बाग के आमों के 2 टोकरे भिजवा दिए। अब यहाँ लेखक गालिब के जीवन की एक घटना को हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि एक बार बहादुर शाह जफर और कुछ दरबारियों के साथ गालिब महताब बाग में घूम निकले गए थे और यहाँ पर कई सारे आम के पेड़ थे जिसमें आम लगे हुए थे, लेकिन उस आम को कोई तोड़कर खा नहीं सकता था, ना ही उन आमों को कोई निगाह उठाकर देख भी सकता था, क्योंकि वह आम केवल और केवल बादशाह के लिए ही थे। गालिब बहादुर शाह जफर के साथ उस बागीचे में गए तो वो उन पेड़ों में लगे आमों को ध्यान से देख रहे थे, जिसे बहादुर शाह जफर ने भी ताड़ लिया और उन्होंने कहा कि गालिब तुम ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हो? तो इस पर गालिब ने कहा कि हुजूर मैं तो आम को देख रहा था, कहते हैं कि आम आम में खाने वाले का नाम लिखा होता है, मैं बस ये पता लगा रहा था कि किन किन आमों पर मेरा नाम लिखा है। तो यहाँ इतने कलात्मक अंदाज में गालिब द्वारा अपने बात रखे जाने पर बादशाह गालिब के हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी पर बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन महताब बाग के 2 टोकरे आम गालिब के घर भेज देते हैं। पड़ोस में ही रहने वाले गालिब के एक मित्र हकीम रजीउद्दीन खां को आम एक आंख नहीं भाते थे। एक दिन वे गालिब की गली कासिम जान दिल्ली स्थित हवेली के बरामदे में बैठे थे। गालिब ने उसी समय आमों के छिलके दरवाजे के बाहर कोने में बने कूड़ेदान में डाले थे। तभी वहां से एक गधे वाला कुछ गधे लिए निकला। एक गधे ने आम के छिलके सूंघे और छोड़कर आगे बढ़ गया। हकीम साहब मिर्ज़ा से बोले, देखिए आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता। गालिब ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए तुरंत उत्तर दिया, बेशक गधे आम नहीं खाते। अब यहाँ गालिब के पड़ोस में रहने वाले एक गालिब के मित्र हैं
हकीम रजीउद्दीन खान, जिसे कि आम बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक दिन वे गालिब के साथ बैठे थे और गालिब ने आम खाकर आमों के छिलके को दरवाजे के कोने में बने कूड़ेदान में डाल दिया था। तभी सामने गली से एक गधे वाला कुछ गधे लेकर निकला था और जो गधे थे वे कूड़ेदान के वहां आम के छिलके के पास गए। आम को उन्होंने सूंघा और उसे खाया नहीं, उसे छोड़कर वो गधे आगे चले गए। तो इस पर गालिब के जो मित्र हैं हकीम रजीउद्दीन खां, जिन्हें कि आम बिल्कुल पसंद नहीं थे, वे गालिब से कहते हैं कि देखो, आम तो गधा को भी पसंद नहीं है, गधा भी आम नहीं खाता। यहाँ पर गालिब अपने मित्र के कहे कथन को घुमाकर इस तरह से उनके सामने रखते हैं कि जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो गधे ही होते हैं जो आम नहीं खाते, मतलब जिन्हें आम पसंद नहीं वे गधे होते हैं। ऐसे ही एक रोज गालिब के घर आमों की दावत चल रही थी। नाना प्रकार के आम रखे हुए थे। गालिब के दोस्त और शागिर्द मजे ले लेकर आम उड़ा रहे थे। उनके पास बैठे उनके दोस्त नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता आम पर आम उड़ा रहे थे, लेकिन उनके आगे छिलके और गुठलियां बिल्कुल नहीं थी। वे आम खाकर गुठलियां और छिलके गालिब के आगे रखते जाते। जब गालिब के आगे छिलकों और गुठलियों का बड़ा ढेर लग गया तो जनाब गालिब से बोले, अमा मिर्ज़ा साहब, लगता है आपने सभी के हिस्से के आम खा लिए। इस पर मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, नवाब साहब चलिए, मैं तो आम ही खा रहा हूँ, आप तो आमों के साथ गुठलियाँ और छिलके भी नहीं छोड़ रहे। इस पर सभी ने जोरदार ठहाका लगाया। तो यहाँ लेखक एक और गालिब के जीवन के किस्से को हमारे सामने लेके आते हैं, जहाँ गालिब ने अपने घर आम की दावत रखी है और अपने दोस्तों को तथा शागिर्द को इस दावत में बुलाया है। यहाँ गालिब के एक दोस्त थे नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता। वे बड़े मज़े से आम पर आम खाए जा रहे थे और आम की छिलके और जो गुठलियाँ हैं वो गालिब के आगे रखते जा रहे थे। इससे गालिब के आगे जो है आम के छिलकों और गुठलियों का बड़ा ढेर लग गया। आम की गुठलियों और छिलकों का इतना बड़ा ढेर गालिब के आगे देखते हुए उन जनाब ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मिर्ज़ा साहब, लगता है सभी के हिस्से के आम तो आप ही ने खा लिए हैं। तो इस पर मिर्ज़ा गालिब उत्तर देते हैं कि चलिए, मैं तो केवल आम ही खा रहा हूँ, आप तो आम के साथ गुठलियाँ और छिलके भी खा रहे हैं। गालिब के इस तरह के उत्तर को सुनकर जितने भी लोग थे सभी जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गालिब ने अपने घनिष्ठ मित्र चौधरी अब्दुल गफूर के नाम एक पत्र में आमों के बारे में लिखा है, जिसमें यह भी पता चलता है कि गालिब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गिरती पाचन शक्ति के बारे में गालिब लिखते हैं, जवानी में तो दिल भी था और ताकत भी थी। मरहूम स्वर्गीय शेख मोहसिनुद्दीन हर वर्ष नानौता सहारनपुर बुलाते थे और बाग में बैठकर घंटों मीठे आम खाते। शेख साहब वही बरमे के पास चारपाई बिछा देते और बाल्टियों में रसीले आम ठंडे पानी में पड़े रहते। अब वह दिल कहाँ से लाऊं, वह ताकत कहाँ से लाऊं? ना आमों से वह लगाव है और ना ही पेट में इतने आमों के लिए जगह। पहले तो नाश्ते से पूर्व ही ढेर सारे आम खा लिया करता था, मगर अब तो रात को भी नहीं खाए जाते। हाजमे पाचन क्रिया पर भारी पड़ते हैं। अब तो दिन में मात्र 10-15 ही खा पाता हूँ। अब यहाँ लेखक गालिब के जीवन के अंतिम पड़ाव की कुछ बातों को सामने रखते हैं, जहाँ पर वे अपने मित्र चौधरी अब्दुल गफूर को एक पत्र लिखते हैं जो कि आमों के बारे में है। और वे लिखते हैं कि अब गालिब का स्वास्थ्य पहले की जैसा नहीं है, उनकी पाचन शक्ति में गिरावट आ रही है और जवानी के दिनों में जो ताकत थी अब वो ताकत नहीं रह गई है। वे लिखते हैं, शेख मोहसिनुद्दीन हर वर्ष उन्हें सहारनपुर बुलाते थे और वे घंटों बाग में बैठकर आम खाते थे। बाल्टियों में ठंडे पानी और उनमें ठंडे आम पड़े रहते थे और वे उन्हें बड़े चाव से खाते थे। गालिब लिखते हैं कि अब वो दिन कहाँ से लाऊं, वो ताकत कहाँ से लाऊं? आमों से वह लगाव भी अब कम हो रहा है और ना ही पेट में इतने आमों के लिए भी जगह है। गालिब लिखते हैं कि वे पहले नाश्ते से पहले ही कई सारे आम खा लिया करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि रात में भी आम नहीं खाए जाते, क्योंकि अब उनकी जो पाचन क्रिया है वो पहले जैसी नहीं रही। फिर भी वो कहते हैं कि अब दिन में मात्र 10-12 ही खा पाता हूँ। तो यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि पाचन क्रिया खराब होने के बावजूद भी वे एक दिन में 10-12 आम खा लेते थे। मतलब बिना लगाव
बताओ कि अगर वो 10-12 आम दिन में खा देते हैं तो जब लगाव था कितने खाते होंगे, कितने बड़े शौकीन होंगे, कितना पसंद होगा गालिब को आम। इससे हमें पता चल जाता है। एक बार जब बहादुर शाह जफर के वली ए अहद बेटे मिर्ज़ा फ़खरू ने आम का टोकरा गालिब को भिजवाया तो उसकी प्रशंसा में उस विश्वविख्यात शायर ने एक मसनवी बहुत ही बड़ी कविता लिख डाली, जिसका अर्थ है ईश्वर इस मेहरबान व्यक्ति को मुग़ल सल्तनत के वारिस और अफसर को सदा प्रसन्न रखना और गालिब पर उसकी मेहरबानियाँ भी बनाए रखना। काजी अब्दुल जलील को मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, इस साल आम हर जगह कम है, जो आम है भी वे खुश्क और बेमज़ा हैं। आम खाए भी तो कहाँ से, ना बौर आए हैं ना बरसात हुई, कुएं भी सूख गए हैं, तरावट कहाँ से आएगी। अगर आपके बाग में अच्छे 10 हरी आम हो तो ज़रूर एक टोकरी भिजवा दे, नहीं तो ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले साल ही 10 हरी खा पाऊँगा। तो यह शौक़ था मिर्ज़ा गालिब का, मांग कर खाने में भी गुरेज ना करते थे। आज भी हर साल आमों के मौसम में दिल्ली की गालिब अकादमी द्वारा गालिब की याद में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में स्थित उनकी मज़ार पर आमों की दावत का आयोजन किया जाता है। लेखक बताते हैं कि एक बार बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज़ा फ़खरू ने आम का टोकरा गालिब के घर भिजवाया था। तो इस पर गालिब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मसनवी शैली में, मसनवी का अर्थ होता है बहुत बड़ी कविता, तो इस मसनवी शैली में उन्होंने एक कविता ही लिख डाली, जिसका अर्थ है कि ईश्वर इस मेहरबान व्यक्ति को मुग़ल सल्तनत के वारिस और अफसर को सदा प्रसन्न रखना और गालिब पर उनकी मेहरबानियाँ भी बनाए रखना। तो खुश होकर उन्होंने मिर्ज़ा फ़खरू के ऊपर पूरी कविता ही लिख दी, साथ ही ईश्वर से दुआएं भी मांगी उनके लिए। साथ ही लेखक बताते हैं कि एक बार मिर्ज़ा गालिब ने अपने मित्र को लिखा था कि आम की पैदावार बहुत कम हो रही है क्योंकि बरसात नहीं हुई और कुएं भी सूख गए हैं और आम मुझे मिल नहीं रहा, तो कहाँ से खाऊं। अगर आपके बाग में अच्छे 10 हरी आम हो तो ज़रूर एक टोकरी भिजवा देना, नहीं तो अगर बचा रहा तो अगले साल ही खा पाऊंगा 10 हरी आम। तो इस तरह गालिब जो है वे आम को मांग कर खाने में भी हिचकिचाते नहीं थे, वे लोगों से मांगते भी थे, अपने दोस्तों से, और लोग क्या सोचेंगे इसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वे आम को बहुत पसंद करते थे। गालिब का आम के प्रति इस दीवानगी के कारण ही आज भी हर साल आम के मौसम में दिल्ली की गालिब एकेडमी द्वारा गालिब की याद में उनकी मज़ार पर, जो कि हजरत निजामुद्दीन में स्थित है, वहाँ आमों की दावत दी जाती है, आमों की दावत का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि महान शायर गालिब को आम कितने पसंद थे और ये जो घटनाएं हैं वो भी इस बात को साबित करती है कि सच में गालिब आम को बहुत चाहते थे और कोई मित्र हो या स्वयं राजा, वे मांगने में हिचकिचाते नहीं थे और कोई आम के बारे में बुरा भी कहता तो फौरन उसका जवाब भी दे देते थे। तो चलिए अब हम इस निबंध के उद्देश्य को समझते हैं और देखते हैं कि यह पाठ हमें क्या सिखाना चाहती है। तो सबसे पहले तो यह पाठ हमें महान शायर गालिब आमों को कितना पसंद करते थे यह बतलाती है। यह पाठ हमें आम की विभिन्न किस्मों तथा विश्वविख्यात किस्मों की जानकारी भी देता है। साथ ही आम सबको पसंद है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो और चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, आम सभी को पसंद है। पहले के समय भी सभी आम को बड़े चाव से खाते थे, आज भी लोग उस आम को बड़े चाव से खाते हैं और पहले की तरह आज भी जगह जगह पर आम महोत्सव आयोजित किया जाता है। साथ ही यह पाठ आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले विश्वविख्यात शायर गालिब के जीवन के अनछुए पहलू को भी उजागर करता है। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने मधुप की अन्य अध्यायों पर भी वीडियो बनाई है जिसे आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।